पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कॉलोनियलिज्म के बाद में हुआ था। कॉलोनियलिज्म क्या है? जब कोई देश एक दूसरे देश को शासन करने आता है तो वो कॉलोनियलिज्म होता है, और शासक करके जब वो वापस चला जाएगा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और शासन करके चले जाने के बाद जो अवस्था होती है वो क्या सही होता है, क्या गलत होता है, उसके बाद क्या अच्छा चीज हुआ, क्या बुरा चीज हुआ, ये सारे विषय ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म का ही एक हिस्सा है। तो चलो 25 सेंटेंस के थ्रू में समझने की कोशिश करेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का फीचर क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से राइटर्स शामिल हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन सोसाइटीज। पोस्ट कॉलोनियलिज्म ये अध्ययन करता है कि गुलामी का समाज पर क्या असर पड़ा। Colonialism was when powerful countries ruled over others. colonialism वो समय था जब ताकतवर देश दूसरों पर राज करते थे। पोस्ट colonialism start after a country gain its independence. आज़ादी मिलने के बाद का समय पोस्ट colonialism कहलाता है। It looks at how the colonizers changed the local culture. ये दिखाता है कि कैसे बाहरी लोगों ने स्थानीय संस्कृति को बदल दिया। It highlights the struggle of people who were ruled. ये उन लोगों के संघर्ष को दिखाता है जिन पर राज किया गया था। Many post-colonial writers shared their painful experiences. बहुत से लेखक गुलामी के दौरान मिले अपने दुखों को साझा करते हैं। It questions the power of the former ruling countries. ये उन देशों की ताकत पर सवाल उठाता है जिन्होंने पहले राज किया था। Identity is a very important theme in post-colonial literature. अपनी पहचान ढूंढना इस साहित्य का सबसे जरूरी विषय है। Many people lost their native languages due to colonialism. गुलामी के कारण बहुत से लोग अपने मातृभाषा भूल गए। Post-colonialism tries to reclaim the lost history of these nations. यह उन देशों के खोए हुए इतिहास को वापस पाने की कोशिश करता है। It explores the feeling of being in between two cultures. ये दो संस्कृतियों के बीच फंसे होने के एहसास को बताता है। Racism was often a big part of colonial rule. रंग भेद गुलामी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। Post-colonial thinkers fight against the idea that one culture is superior. ये इस सोच के खिलाफ लड़ता है कि कोई एक संस्कृति दूसरी से बेहतर है। It examines how colonized people were portrayed by others. ये देखता है कि कैसे गुलाम लोगों को दुनिया के सामने अलग तरीके से दिखाया गया। Literature written after independence is often called post-colonial. आज़ादी के बाद लिखी गई किताबों को पोस्ट कॉलोनियल साहित्य कहते हैं। It encourages people to value their own traditions again. ये लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं की कद्र करना सिखाता है।
एडवर्ड सेड इज ए वेरी फेमस नेम इन दिस फील्ड। एडवर्ड सेड इस विषय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। होमी के भाभा एंड गायत्री स्पिवक आर ऑल्सो की थिंकर्स। होमी के भाभा और गायत्री स्पिवक भी इसके प्रमुख विचारक हैं। It helps us understand the modern world and its inequalities। ये हमें आज की दुनिया और असमानताओं को समझने में मदद करता है। Many post-colonial stories are about the search for home। बहुत सी कहानियां अपने जड़ों घर की तलाश के बारे में है। It challenged the Western way of seeing the world। ये दुनिया को देखने की पश्चिमी नजरिए को चुनौती देता है। बॉर्डर्स क्रिएटेड बाय कॉलोनाइजर्स स्टिल कॉज प्रॉब्लम्स टुडे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाएं आज भी विवाद की वजह है। इट गिव्स ए वॉइस टू दोज हु वर साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये उन लोगों को आवाज देता है जिन्हें बहुत समय तक दबाया गया था। डीकोलोनाइजेशन मीन्स गेटिंग रीड ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है गुलामी की सोच से आजाद होना। अल्टीमेटली इट इज अबाउट हीलिंग एंड फाइंडिंग ए न्यू फ्यूचर। अंत में यह जख्मों को भरने और एक नया भविष्य बनाने के बारे में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है उसका अंदाजा आ गया होगा।